सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गत दिनांक 17 मई 2025 को मध्य प्रदेश के कटंगी में मंगल मिलन के बाद आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री विराट सागर जी महाराज ने दिया अपना मंगल उद्बोधन, जिसमें आपने अपने गुरु भाई आचार्य श्री शिष्य पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी द्वारा समाज को दिए गए अति महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताई विशेष बातें। लीजिए सुनिए और फिर उसके बाद सुनिए क्या बोले मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी के बारे में। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ, जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। बहुत वर्षों पहले, लगभग 2017 या 16 दिसंबर 21 दिसंबर 2016 ब्यावर में महाराज जी के सामने बोलने का अवसर मिला था। ब्यावर में मिले था महाराज उस समय। तो 8 साल हो गया। आज उसे 8 साल के बाद पुनः ऐसे साधु के सामने बोलने का अवसर मिल रहा है जो अच्छों की बोलती बंद कर देता है। तो बड़े भाई हैं हमारे, बोलने का अवसर मिला कि महाराज जहाँ जहाँ से गुजरते हैं उस धरा का पुण्य अपने आप ही बढ़ जाता है। मंदिर संबंधी जो काम शेष बचे रहते हैं, मतलब आप तो जानते हैं मंदिर बनवाना आप वो भी बनियों से बहुत टेढ़ा काम है। सारे बनिए मिला के एक ही थाली में इकट्ठे कर लेना। तो पुण्य महाराज का जहाँ से गुजरते हैं, जितनी समाजें मिलती चली जाती है, उनके वर्षों से जो काम बहुत मशक्कत के बाद भी पूरे नहीं हो पाते थे, महाराज के गुजरने मात्र से पूरे। हमने तो राजस्थान में 3 साल रहे, हर जगह पे हर क्षेत्र को महाराज ने इतना अच्छे से सुव्यवस्थित कर दिया। हर जगह श्री जी के दर्शन बहुत सुलभता से अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। महाराज का तो हर काम उत्कृष्ट है ही। एक काम की प्रशंसा मैं जरूर करूँगा। सारे काम में अगर मुझसे पूछा जाए कि महाराज से का सबसे अच्छा काम कौन सा है, मैं हमेशा उस बात की हमेशा प्रशंसा करता हूँ। महाराज ने सांगानेर में गुरुजी के आशीर्वाद से जो शिक्षण संस्थान शुरू किया, पंडितों की फौज खड़ी की, ये बहुत बड़ा काम है जिन शासन का। एक समय था कि हर मंदिर में मुनि पंथ को नहीं मानने वाले पंडितों की भरमार हो चली थी। वही लोग आते थे कि समाज की मजबूरी थी, इतने पंडित नहीं थे, इतने विद्वान नहीं थे, कहां से लाएं।
तो वही लोग आते थे और वही तो समाज का दिशा करते थे। कृपा महाराज की, गुरु जी का आशीर्वाद और महाराज जी की अपनी ऊर्जा और क्षमता, उसका सही और 100% सही प्रयोग करते हुए आज महाराज ने पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में साधुओं को मानने वाले पंडितों का वर्ग खड़ा कर दिया पूरा एक। अब समाज को सोचना नहीं पड़ता कि कोई मांगलिक अवसर आया है, 10 लक्षण पर्व आए हैं, जो भी अवसर आते हैं, हम विद्वान कहां से बुलाएं? एक फोन पे आपके नगर में विद्वान आ जाते हैं। तो जहां जहां से महाराज गुजरते हैं, उस धरती का पुण्य तो बढ़ता ही है और समाज का पुण्य भी बढ़ता है। हम तो ये भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि जहां जहां से महाराज गुजरे, जो जो काम बचे हैं सारे होते चले जाएं। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की, प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संघ सागर जी महाराज की। हेलो हेलो। यह कटंगी की पावन धरा आचार्य परमेष्टि भगवंत विद्यासागर जी महाराज की अनूठी कृपा इस कटंगी की पावन धरा पर बरसती थी। और वर्तमान समय में वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज की कृपा से यह चातुर्मास संपन्न हुआ और हमारे बीच में मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज इस समूह शरण में विराजमान हो गए। हम सभी निर्यापक श्रवण मुनिराज से यही प्रार्थना करते हैं कटंगी वासी कि पूज्य मुनिराज, जो अभी पावन वर्षा योग के बीच का समय बचा हुआ है, वह समय इस कटंगी की पावन धरा पर आपका समूह शरण यहीं पर विराजमान रहे। यदि आप सभी को यह शब्द पसंद आए हो तो जोरदार जयकारा बोले। मुनिवर श्री निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। जैसे ही हम कोई योजना घोषित करते हैं, इनमें से अपने आप धन टपकने लग जाता है। कोई आज तक मुझे किसी गन्ने को निचोड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा गन्ना निचोड़ने वाली क्या बोलते, चरखी लगाने, चरखी लगा के नहीं निचोड़ता हूँ, बिना ही चरखी के। और कल शाम को इतना बड़ा उपादान, इतना बड़ा निमित्त, आज कौन है? इतना बड़ा सशक्त निमित्त आया कि कुंडलपुर जैसा बड़ा मंदिर बड़े बाबा का अकेला एक ही व्यक्ति बनाएगा। लमेटा में, लमेटा ही ना, संस्कार, जिसका नाम मैंने संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र दिया था, वहां पर मंदिर बनेगा, एक ही व्यक्ति बनाएगा। मेरा तो इस तरफ कहीं आने का भाव नहीं था, कटनी से सीधा पंचगढ़ा करना था, क्योंकि कटनी का पंचगढ़ा पूज्य गुरुदेव ही दे गए थे। गुरुदेव ने कहा था उस समय, उन्होंने, अभी मैं उन्हीं के आज्ञा में पालन कर रहा हूं, अभी उनकी आज्ञा में पूरी नहीं कर पाया। 3-4 साल का समय दिया था, इतने कार्यक्रम करना है तुम्हें, उसमें कटनी भी था। तो कटनी तो करना ही था, वहां से सीधा निकलना था, दूसरी आज्ञा थी। लेकिन एक के बाद एक मिले गौशाला में, कोई लेना एक ना दो, ना मेरा नाम था उतना, ना आना था, ना जाना था, ना कोई मतलब नहीं था। वहां एक व्यक्ति आ गया कलकत्ता का, वो कहता है कि यदि आप चलो, आशीर्वाद दो, तो जितना कहोगे बड़ा मंदिर मैं अकेला बनाऊंगा। कल ही बात आ गई, मैंने कहा भैया मेरा रास्ता ही नहीं, मेरा रास्ता तो दूसरा है। तो वो कहने लगे ठीक है, फिर हमारा रास्ता भी दूसरा है। हमने कहा भैया कर लेना, कोई और महाराज भेज देंगे, आसपास बहुत सारे महाराज हैं, कोई भी चला जाएगा। बोले नहीं, आप यदि चलो तो बड़े बाबा का पूरा मंदिर मैं लमेटा की 100-150 बीघा जमीन में बनाऊंगा। 150 बीघा जमीन है मेन हाईवे पर। जब इतना सशक्त निमित्त मिल जाए तो उपादान को भी कटंगी आना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ के अलावा कोई दूसरा रास्ता, और फिर जाता दूसरा रास्ता तो कैसे जाता? यदि मैंने बीच में छूटा थोड़ा भी, और फिर जो मेरे से बुराई करता है, फिर जो बुरा मानता, कि कटनी वैसे काटने में आपत्ति नहीं थी, लेकिन चलाकर कटनी आउट करना, तो बराड़ सागर से बिल्कुल पक्का झगड़ा मोड़ लेना है। और मैं बराड़ सागर ऐसा मस्त मौला साधु है, मस्त मौला साधु है। ये मत समझना कटंगी वालों तुम्हें 1 साल यहां हो गया, अभी 2-4 साल रुक जाएगा तो कोई कुछ नहीं कहने वाला है। मस्ती है इसके भी, ये भी हाथी के समान है। हाथी जैसे मस्त मौला होता है, ऐसे इसका मन भी मस्त मौला है। और मैं भी चाहता हूं कि सदा मस्त मौला बना रहे, क्योंकि यही मस्त। और निसंग सागर जी साथ में है तो थोड़े थोड़े तो गुण आ ही जाएंगे, आना ही चाहिए। सब बहुत अच्छा है, जहाँ जो निमित्त मिलता है होता है। आज भी लोग ऐसे ऐसे दातार हैं, जिन बनिया को लोग कहते हैं कि बनिया निब्बू निचोड़े से रस देते हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि आज भी कुछ जैनी ऐसी हैं जो बिना निचोड़े बर्तन भर रस देते हैं। बर्तन है, जितना बड़ा बर्तन हो उतना भी रस, उतना रस देने वाले आज भी हैं, बिना निचोड़े रस देने वाले आज भी हैं। और ऐसे बिना निचोड़े रस देने वाले जब भक्त होते हैं तो साधुओं को भी अपने रास्ते बदलना पड़ते हैं। बदलना नहीं पड़ते, अपने आप बदल जाते हैं। ऐसे निमित्त मिल जाते हैं कि बदल जाते हैं। और इसी को कहते हैं दाने दाने में लिखा है। कोई बात नहीं, लोग हताश हो गए थे जबलपुर वाले के महाराज जी दमोह जिले में प्रवेश कर गए, गोबरा तक तो शायद मझोली, फिर दमोह जिले में चले गए, अब फिर जबलपुर जिले में आ गया। और मैं कहाँ कह रहा हूं कि जबलपुर नहीं, अनियत में तो जबलपुर भी है, नियत हो तो जबलपुर नहीं है। अनियत में तो जबलपुर भी आ जाए तो क्या भरोसा। जब लमेटा आ सकता है बिना संकल्प के, बिना विकल्प के, तो अब तो मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा। कब किस समय क्या कहां क्या हो जाए कुछ भी नहीं कह सकता। आज कल शाम की और आज सुबह के कदम ने तो हमें पूर्णतः वैरागी बना दिया, पूर्णतः कह दिया कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, जहां जैसी परिणति होगी तात्कालिक वहीं। इसलिए सुन लो रे, आज के बाद मेरे पर कोई भरोसा मत करना, क्योंकि मैंने अपने हर कदम को अनियत के सांचे में ढाल दिया है। और अनियत का सांचा किस समय कहाँ उठ जाएगा ये कह नहीं सकते। और मुझे बहुत आज अनियत जो विहार हुआ कटंगी के लिए, इसमें रास्ते भर मुझे बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। जितना नियत में संकल्प करके चलता था पहले से कि भाई आज वहां पहुंचना है, इतने किलोमीटर पहुंचना है, उसमें इतना आनंद नहीं आया जितना आज अनियत विहार करने में आनंद आया। ना कटंगी वाले भी निश्चिंत थे, अब तो सवाल ही नहीं। कहां तक, गोबरा के बाद तो फिर सब ने कह दिया महाराज जी की दिशा बदल गई। अरे दिशा बदले पर चिंता मत करो रे भाइयों, दशा ठीक रखो, दिशा तो अपने आप बदल जाएगी। दिशा के अनुसार दशा नहीं, दशा के अनुसार दिशा बदलना है, इसी का नाम चमत्कार है। महावीर भगवान की
हेलो हेलो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।